घटना है, इस पे एक्शन लिया जाना चाहिए और जो उसके अध्यक्ष है उसको ये इस्तीफा देना चाहिए। इसके बारे में नहीं देना चाहिए, क्यों देना चाहिए इस्तीफा? जांच होनी चाहिए, उसमें जहाँ मतलब जो गुनहगार है उसको सजा तो मिलनी चाहिए। लगातार जो कर 7 साल में 70 पेपर लीक हो गए। चोरी एक बार होती है, बार बार होती है ना, उसे चोरी नहीं कहते, हेरा फेरी कहते हैं। सरकार की जो है ये नरामकता है और लगातार सरकार चाहती है कि देश का युवा आगे ना बढ़े। ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो लगातार देश के युवा को खत्म करने का काम कर रही है? क्योंकि देश का युवा पढ़ेगा तो सरकार से सवाल पूछेगा। शिक्षा के मंत्री किसने बना दिया उसे, जिसे लिखना ही नहीं आता? अंगूठा टेक देश चलाएंगे क्या? आज देश के अंदर लगातार जो युवा खत्म हो रहा है उसकी वजह यही है कि देश के अंदर अनएजुकेटेड नेता राजनीति अपनी कर रहे हैं। अच्छा। उन्हें सिर्फ मुद्दे जो है ना धर्म की राजनीति के आते हैं। बाबा धर्म की, जाति की राजनीति होती रहती है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि विकास की राजनीति कब होगी? भाई विकास पर आप कब बात करेंगे, बाकी मुद्दों पर आप कब बात करेंगे? अभी नीट का जो इशू चल रहा था उस पर राहुल गांधी चर्चा चाहते थे, आपने माइक बंद कर दिया, ऐसा कांग्रेस का दावा है। आप बताइए कि ये नीट का जो पूरा मुद्दा है इस पर आप कितना सहमत है कि भाई धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है क्योंकि बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। जो साल अगर भर नीट का और नेट का दोनों का मिला ना 35 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। जी, साल भर उन्होंने मेहनत की है, उसके बाद भी ये जो परिणाम देखना पड़ रहा है ये बहुत ही जो शर्मनाक है घटना है। इस पे एक्शन लिया जाना चाहिए और जो उसके अध्यक्ष है उसको ये इस्तीफा देना चाहिए। इसके बारे में मतलब जो मंत्री हैं, आपको क्या लगता है अंकल जी कि धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, क्यों देना चाहिए इस्तीफा? अरे मैं बताया ना भाई, आज कोई जैसे मान लो कोई IAS ऑफिसर है, ठीक है, वो अपने भतीजे हो या रिश्तेदार को लगाना चाहता है, एक जगह कोई पेपर लीक हुआ कहीं से मान लो, तो वो जैसे वो दोस्तों को वैसे वैसे लीक होता जाएगा पेपर। जैसे मैं भी जानना चाहता हूँ, जैसे आप कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए, ये कांग्रेस की डिमांड है, राजनीतिक मांग है ये। मैं ये पूछना चाहता हूँ कांग्रेस से कि कल को धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे भी दें तो नया जो मंत्री नियुक्त होगा क्या आप उस पर विश्वास करेंगे? इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ जैसे जांच होनी चाहिए, उसमें जहाँ मतलब जो गुनहगार है उसको सजा तो मिलनी चाहिए डायरेक्ट। हाँ, उसको नहीं होना चाहिए, वैसे अध्यक्ष से इस्तीफा नहीं देना चाहिए, फिर भी जांच तो होनी चाहिए अच्छी जांच। आपको क्या लगता है अंकल जी कि एक जो व्यक्ति इतने उच्च पद पर बैठा है या फिर बाकी जो लोग इसमें लिप्त है? लगातार जो कर 7 साल में 70 पेपर लीक हो गए। गुजरात में 14 पेपर लीक हुए और तुम्हारा ये यूपी के अंदर पुलिस का पेपर लीक हुआ है। तो इससे साफ पता लगता है कि सरकार की जो है ये नरामकता है और लगातार सरकार चाहती है कि देश का युवा आगे ना बढ़े। और क्योंकि जिस ओर नहीं, मतलब सरकार क्यों चाहेगी? आप कैसी बातें कर रहे हैं? सरकार क्यों चाहेगी भाई? सरकार क्यों नहीं चाहेगी देश का युवा आगे बढ़े? भाई जितनी सारी स्कीमें लाई जाती हैं, लोग क्यों नहीं बना रही है? चोरी एक बार होती है, बार बार होती है ना, उसे चोरी नहीं कहते, हेरा फेरी कहते हैं। अच्छा, समझ रहे हो आप भी देश के युवा हो, किसी दिन पेपर देख के देखना नीट का, जब पता लगेगा लोग UPSC का पेपर लीक क्यों नहीं होता। आदमी कर्जा लेकर आता है, ठीक है ना, बैंक से लोन लेता है, 7% टैक्स वो देता है ब्याज दर, उसके बाद पेपर देने आता है। कोई अपनी जमीन बेचकर आता है ना। UPSC के एग्जाम में भी यही समस्या है। 7 सालों के अंदर से अभी तक क्यों काम नहीं करा? हमें तो 4 दिन पहले पता लगा देश का शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। वो लोग क्या कर रहे हैं? क्या मलाई खाने के लिए बिठाया उन्हें? ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो लगातार देश के युवा को खत्म करने का काम कर रही हैं? क्योंकि देश का युवा पढ़ेगा तो सरकार से सवाल पूछेगा, अपने लिए रोजगार मांगेगा। अभी आपने देखा होगा MP के अंदर जो शिक्षा मंत्री है उनसे कहा लिखो बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, तो उन्होंने क्या लिखा? बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। तो इससे साबित होता है पटाओ नहीं लिखा, उनको लिखना ही नहीं आया, लिखना ही नहीं आया। अरे भैया बात तो वही हो गई, शिक्षा पटाओ आप तो अपनी तरफ से जोड़ रहे हैं। शिक्षा मंत्री किसने बना दिया उसे, जिसे लिखना ही नहीं आता? अंगूठा टेक देश चलाएंगे क्या? आज देश के अंदर लगातार जो युवा खत्म हो रहा है उसकी वजह यही है कि देश के अंदर अनएजुकेटेड नेता राजनीति अपनी कर रहे हैं। अच्छा। उन्हें सिर्फ मुद्दे जो है ना धर्म की राजनीति के आते हैं, बाकी उन्हें मेन मुद्दे, जिस तरह लगातार लोकसभा में माइक बंद कर देना ओम बिरला जी द्वारा, जब आपको सबने समर्थन दिया, विपक्ष भी आपको मुबारकबाद दे रहा है, सत्ता पार्टी ने आपको लोकसभा स्पीकर बनाया, तो दोनों की बात। इस बार देश के अंदर 10 सालों में पहली बार नेता विपक्ष आया है और नेता विपक्ष जो है एक संवैधानिक पद है राहुल गांधी पे। अब जितनी भी बड़ी एजेंसियां हैं देश के अंदर, चाहे चुनाव आयोग की हो, CBI की हो, और भी तमाम है, बिना सहमति के कोई पद नहीं ले सकता जब तक सहमति नहीं होगी नेता विपक्ष की। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ बराबर आप जो है गंदी राजनीति कर रहे हो, राज्यसभा में खड़गे जी का माइक बंद करना, बिल्कुल समझ रहे हो नहीं? तो इससे ये साबित होता है कि देश के अंदर आप लगातार युवाओं की आवाज को दबाना चाहती है सरकार। जिस तरह से एक सांसद का माइक बंद करा गया, कल को तो भाई जनता की आवाज
तभी रही है बिल्कुल, क्योंकि जनता का प्रतिनिधि होता है सांसद। अगर आप उसकी इस तरह से आवाज दबाई जाएगी और बार बार जो आचरण पे सवाल उठ रहे हैं ओम बिरला के, कि भाई ओम बिरला बिल्कुल ही अहंकारी हो चुके हैं, बार बार अहंकारी होने का आरोप लग रहे हैं कि भाई जिस तरह बीजेपी अहंकारी हो चुकी है, आप निर्दलीय जो स्पीकर का पद होता है वो निर्दलीय पद होता है, उस पर आप बैठे हुए हैं और इस तरह से आप अहंकार भरे स्वर में विपक्ष के लोगों से बात करेंगे, उनकी आवाज को दबाएंगे। दीपेंद्र हुड्डा जी हरियाणा से जीत के आए 3.5 लाख वोटों से। ओम बिरला जी कोटा से आते हैं करीब 40-50 हजार वोटों से। जिस तरह जिस आवाज में उन्होंने कहा बैठ जा, इससे पता लगता है कि वो भी एक सांसद हैं, वो भी प्रतिनिधि हैं। आप भी कोटा, और कोटा से ओम बिरला जी जहाँ से जीत कर आए हैं, कोटा अपने अंदर एक ऐसी जगह है जहाँ पर परीक्षा दी जाती है, जहाँ पर एक तरीके से मैं बिजनेस कहूंगा इस चीज का। तो ओम बिरला जी बहुत विकराल हो रखी है। कोटा में भी अगर देखें, पहले छात्री खाली सुसाइड करते थे, अब तो ये खबर आ रही है कि वहाँ के मकान मालिक भी सुसाइड कर रहे हैं, वहाँ के कोचिंग इंडस्ट्री के जो ओनर्स है वो भी सुसाइड कर रहे हैं। तो मतलब ये समस्या बहुत ही विकराल होती जा रही है। आप ये बताइए कि जिस तरह शिक्षा की व्यवस्था विकराल होती जा रही है, आप कुछ कहना चाहेंगे? अरे बता दीजिए। चलिए, तो आप देख रहे हैं न्यूज़ 2 भारत, नए भारत की नई आवाज।